अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है लॉगिथम का वो चल रहा है, जिसका आज हम थर्ड लेक्चर देखेंगे। इसमें सारे चैप्टर में असल में लॉगिथम ही डिस्कस करेंगे और उसी का एक पार्ट आता है हम नेक्स्ट एंटी लॉगिथम। जो मैंने कमेंट किया है, हाईलाइट किया है, ये आज का हमारा जो है वो मेन टॉपिक होगा कि ये किसी भी एक गिवन नंबर का जो एंटी लॉगिथम वो क्या होता है और वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो बेसिकली ना, अगर आपने एक होता है कंसेप्ट उर्दू में अल्फाज गुजरात का कि अगर हम रॉन्ग है तो राइट है, ये इस तरह के जो अल्फाज है वो अल्फाज गुजरात में मिलते हैं। सेम ऐसे ही ये जो हमारा कंसेप्ट लॉगिथम का चल रहा है, इसमें लॉगिथम और एंटी लॉगिथम इसका भी आपस में ना ये मुतज़ाद का रिलेशन बनता है। अगर लॉग है तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो एंटी लॉगिथम होगा। मतलब ये कि अगर जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा कि एक नंबर मैंने राइट किया बोर्ड पे और उसको मैंने प्रेजेंट और मंटीसा से उसका लॉगिथम फाइंड किया था। तो अब ये है कि हमें कोई वैल्यू मिलेगी जो कि लॉगिथम ही होगी, तो उसको फिर उसी लॉगिथम को हम यूज करके एंटी लॉगिथम की जो है ना कैटेगरी उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो कुछ ऐसी होगा जैसे कि जैसे सुबह से शाम है तो शाम से भी सुबह ही होगा। सेम अगर एक नंबर था उसका मैंने लॉगिथम निकाल लिया था, तो लॉगिथम को मैं अगर यूज करूं उसी नंबर के लॉगिथम को मैं यूज करूं और उसका मैं एंटी लॉग ले लूं, तो वो मुझे वापस वही नंबर मिल जाता है जो कि मुझे पहले लॉगिथम के लिए मिला था। तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एंटी लॉगिथम की डेफिनेशन में कि द नंबर, यदि एक नंबर होगा ऐसा हुज लॉगिथम इज गिवन, कि जिसका लॉगिथम हमें गिवन होगा, वो जो लॉगिथम हमें गिवन है वो जिस नंबर का होगा वो ही इसका एंटी लॉगिथम होगा। क्या मतलब इसका? मतलब ये होगा कि जैसे अगर आप ये देखें एग्जांपल, ए लॉगिथम है ये y का, जिसको हम लिख रहे होंगे log बेस a y इक्वल टू x। तो यहाँ पर log बेसिकली y का है, log जो हमने निकाला है वो y का निकाला है जो कि एक नंबर है। हम चाहेंगे कि इसी एक नंबर का अब एंटी लॉग भी निकला है, तो उसके लिए जो लॉग है यूज करके हमने इसी नंबर का जो लॉग बना लिया था वो ये x है। इसमें एक्सप्लेन यूं कर सकता हूँ एग्जांपल देकर कि जैसे अगर सपोज करें मैं log 3 लिखता हूँ, उसकी वैल्यू 0.4771 होती है, तो ये नंबर है और इस नंबर का मैंने लॉग जब निकाला तो वो ये लॉग निकला। अब मैं चाहता हूं कि एंटी लॉग निकला है, एंटी लॉग होगा इसी नंबर का, ये नंबर एक साइड पे हो जाएगा और ये लॉग जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये एंटी लॉग होके फिर लिखा जा रहा होगा 0.4771 0.4771 इस तरह से, जो आफ्टर सोल्यूशन मुझे 3 आंसर दे रहा हो। मतलब जैसे ही ये वैल्यूज जो है इसको मैं वर्किंग प्रोसीजर में से गुजारता हूं तो उससे मुझे जो आंसर एट द एंड आंसर मिल रहा होगा वो 3 मिल रहा होगा। अब वो वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप इसके हवाले से कोई एग्जांपल ले लें तो वो बेस्ट रहेगा। एग्जांपल में आप 64 पेज देखेंगे इसी मैथ की बुक का, जहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है सेंटर में फाइंड द नंबर हुज लॉगिथम इज गिवन। ये हमारे 2 क्वेश्चन हम मिले, एक ये चीज, दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसी लिहाज से जो है वो सोल्यूशन होगा। तो मैं इसी एग्जांपल में से जो कि 64 पे दिया उसी एग्जांपल को आपके सामने लिखता हूँ और उसका मैं एंटी लॉग आपको फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं।
तो एग्जाम्पल जो जिस तरह से है कि 1 पॉइंट एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ इसका एग्जाम्पल है जी 1.3247 ये एग्जाम्पल है मेरे पास। और एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट में लिखी हुई बात वो ये है, फाइंड नंबर whose common log is this। मैंने कि हमने फाइंड नंबर करना होगा, कॉमन लॉग तो हमें गिवन है। अब सोल्यूशन के लिए हम एक प्रोसीजर जो यूज करेंगे वो ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको लेट करेंगे कि ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो इक्वल टू एक्स है। क्योंकि ये कॉमन लॉग है तो हम एक्स के साथ हम लॉग का जो साइन है वो भी लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यूज एक्स है वो हम लेट कर रहे हैं और ये वही नंबर होगा जिसका ये लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम दिया गया है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पर जो साथ लॉग का साइन लगा रहे होंगे इसे प्रोसीजर में लाते हुए हम इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड, और जब जैसे ही दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो रूल ये होता है कि अगर कोई डिजिट इतना मल्टीपल होता है तो डिवाइड होता है। सो हम इस प्रोसीजर को डिवाइड में नहीं ले रहे होंगे बल्कि एंटी लॉग के प्रोसीजर में एंटी लॉग के प्रोसीजर में से लिख रहे हैं जो कि इस तरह से होगा। ये फॉर्म जो है ना हम बना रहे होंगे नेक्स्ट जो स्टेप में लिखेंगे। अब ये जो एंटी लॉग का प्रोसीजर है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें फिर वही जो हमने कल भी डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में कि 294 और 293 295 पेजेस जो हैं ये ऐसे पेजेस हैं जहाँ पर ये टेबल गिवन है, और एंटी लॉग के हवाले से जो टेबल के पेजेस हैं वो है 295 एंड 296। ये दो पेजेस ऐसे हैं जहाँ से हम एंटी लॉग की वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। तो याद रहे कि इस एंटी लॉग के नंबर में जो ये वर्किंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें पॉइंट से जो पहले डिजिट लिखा हुआ है ये 1 जो है इसे हम अलग कर रहे होंगे एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पॉइंट से पहले डिजिट राइट किया गया होगा। और जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट्स है मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर का लॉगरिथम हम निकालते हैं तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो होता है वो पॉइंट समेत जो है वो मेंटिसा शो हो रहा होता है। 0.3247 ये हम मेंटिसा लिखते हुए इसको अलग कर लेंगे। और इसके बाद ये है कि ये जो मेंटिसे वाला प्रोसीजर है या डिजिट है इसे हम नेक्स्ट लिख रहे होंगे इस तरह के 0.32, जिस तरह के हमने लॉगरिथम की वर्किंग की थी ना वैसे ही हम इसकी वर्किंग भी करेंगे कि हम फर्स्ट 2 डिजिट को कंबाइन कर लेंगे, उससे जो भी डिजिट बन रहा होगा उसे हम नेक्स्ट डिजिट की जो लाइन है उसमें हम इसे देख रहे होंगे। जैसा कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये 32 इसको हम 4 वाली लाइन में चेक कर रहे होंगे। जैसा कि आप टेबल देखें एंटी लॉग का टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 0.32 ये इस तरफ से तलाश करना होगा। 32 आई थिंक ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये मैंने साइन यहाँ पर लगा के इसको शो किया कि 0.32 जो है ये वैल्यू है, और इसको हम इस लाइन में मतलब 4 की लाइन में देखना चाह रहे होंगे। 4 की लाइन जो है उसके लिए हमें यहाँ से देखना होगा कि ये 0 1 2 3 4 ये 4 की लाइन है। तो इसको हम नीचे को डाउन टू मतलब ट्रेवल करेंगे और 32 जो 0.32 लिखा हुआ है उसके सामने देखेंगे वैल्यू क्या जैसा वो यहाँ पे शो है। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू लिखी हुई है 2109, जो आप यहाँ लिख लेंगे 2109 वैल्यू लिख लेंगे। फिर से देख लें 0.32
जो है इसे हम 4 की लाइन में चेक कर रहे होंगे, जो कि वैल्यू हमें नजर आ रही है 2109, वो हम राइट करेंगे और साथ हम ऐड कर देंगे ये जो 7 है, 7 के डिफरेंस की लाइन कहते हुए डिफरेंस कॉलम में इसे हम चेक कर लेंगे। ये 7 जो कि 4 डिजिट है, और पिछले लोगरिथम की जब वर्किंग हम कर रहे थे वहां पे ये बात बताई गई थी कि जो 4वां डिजिट होगा वो उसे हम डिफरेंस लाइन के तौर पर जो है ना रखते हैं, और ये बेसिकली एक लाइन ही होती है जो कि डिफरेंस की लाइन शो होती है, और उसे हम डिफरेंस की कॉलम में ही देख रहे होते हैं, जो कि लास्ट पे दिए होते हैं। ये जो हमें टेबल मिला इसमें, तो 7 में 0.32 के सामने जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं क्या है, वो भी आई थिंक 3 ही है, और वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये जो वैल्यूज है ये हो जाएगी 2 1, इनको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर 3 इसमें ऐड कर दें, 2112 ये वैल्यू बन जाती है जो कि ऐड करने से है। अब क्या है कि ये जो कैटेटिक्स का है 0.1, ये हम इसमें जो है इंक्लूड करेंगे, जिसका मेथड ये होगा कि आप यहाँ पे पोजीशन बनाएं, और ये कैटेटिक्स हमारा क्योंकि 1 है तो हम इससे नेक्स्ट 1 जंप करेंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट क्रॉस कर देंगे। अगर ये कैटेटिक्स 2 होता तो हम यहाँ से 2 डिजिट क्रॉस करते हैं। अब ये 1 है तो हम यहाँ से फर्स्ट डिजिट क्रॉस करके नेक्स्ट हम उसके पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। ये पॉइंट डिपेंड करता है कैटेटिक्स पे कि अगर ये पॉजिटिव है मतलब +1 +2 +3 तो हम इसी पोजीशन के राइट साइड पे वर्क करेंगे, और अगर ये माइनस में आता है फॉर एग्जांपल तो हम इसी पोजीशन के लेफ्ट साइड पे वर्क करेंगे। जितना ये होगा उतनी डिजिट हमें क्रॉस करके नेक्स्ट पॉइंट लगाना होता है। तो अभी ये क्योंकि +1 है तो उसके लिए फिर मुझे ये इस पोजीशन के राइट साइड पे 1 डिजिट क्रॉस किया और आगे मैंने पॉइंट लगा दिया, जिससे मुझे वैल्यू मिल रही है 21.12। ये जो है ना वो नंबर होगा जिसका मुझे ये लॉगरिथम दिया गया है। तो हैंस ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपने जो बाकी क्वेश्चन हैं मैं आपको बताता हूँ, वो आपने देखने हैं जो एक्सरसाइज 3.2 से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने ये होमवर्क में करना है जो कि इसी प्रोसीजर के मुताबिक सॉल्व हो रहा होगा। ये आपका होमवर्क होगा जिसमें इसको आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा पेज नंबर 64 पर, और साथ ही आप जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपने अटेम्प्ट करना है इसी मेथड से। थैंक्स, आज का ये लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बात करेंगे। ओके।